कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, सच्ची बात तो ये है कि जब ये जिज्ञासा जागृत हो तब पहले किसी सदगुरु का वरण कर लेते, हर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। है हाँ, जब तक सदगुरु का वरण नहीं होता तब तक हम जो चाहते हैं, जब जैसा मन आता है वैसा करते हैं, उससे विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी देख लो, जब हम किसी महापुरुष का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा और उनके शासन के अनुसार चलते हैं, तब मन में रंग आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिख दिया, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब तक बच्ची का ब्याह नहीं होता सैकड़ों फोटो देखती है, और जिस दिन ब्याह हो गया फिर वो अगर 10 फोटो भी देखे तो उसकी गंदी आदत मानी जाएगी। समझ रहे? ऐसे ही जब तक हम प्रभु को वरण नहीं करते तब तक मन कभी इनका पूजन, कभी उनका पूजन, कभी विषय पूजन, कभी अधर्माचरण। केवल आप धर्माचरण ही थोड़ी कर रहे हैं, ईमानदारी से देखिए मन की तरंगे कैसी हैं और वो क्या क्या आपसे करवा रहे हैं, तो अनुभव कैसे हो। अनुभव होने के लिए तो पहले आचरण शुद्धि, मन शुद्धि, तब जाके बुद्धि परमात्मा स्थित हो, तब अनुभव हो। अभी तो कुछ नहीं है। मतलब अंदर की बात आपको कह रहा हूं कि अभी तो ये जरूर है कि जो आपने किया उसका फल ये मिला कि आप श्री धाम वृंदावन में सामने बैठे हैं। कभी व्यर्थ नहीं जाता सत्कर्म। जब असत्कर्म दंड दे के ही रहता है तो सत्कर्म भी फल देता है। उसका फल ये कि आप सामने बैठे हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि ठीक से भजन मार्ग को स्वीकार करें तो गृहस्थ धर्म में भी परम शांति और भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनमानी आचरणों से कभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि माया की भूल भुलैया और उसी में एक तिजोरी रखी है जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। जहां कीमती सामान राजा लोग रखते थे ना, वहां सैकड़ों मार्ग बनाए देते थे। उस सैकड़ों मार्गों में एक जानकार आदमी ही ठीक ठिकाने पर जहां माल रखा है वहां पहुंच पाएगा, नहीं घूमता रहेगा वहां पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही सैकड़ों शास्त्रों की रचना, सैकड़ों सिद्धांतों की रचना, और उसी में परब्रह्म परमात्मा तत्व का बोध और प्रेम रख दिया गया। अब बिना सदगुरु के, बिना गाइड के इस भूल भुलैया से निकलकर तत्व में स्थित हो जाना है, भगवदानंद को प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं। थोड़ा आरती कर लेना, पूजा कर लेना, भोग समर्पित, दान पुण्य कर लेना, 1 2 4 मंत्र इधर माला। तो अच्छा, मंत्र तब प्रभाव डालता है जब गुरु के श्रीमुख से निकले। अब हम मंत्रों के ग्रंथ हैं, उठा लो तो क्या आप सिद्ध हो जाओगे? क्या आप तत्वबोधदर्शी हो जाओगे? नहीं, भगवान ने कहा है जब जिज्ञासा जागृत हो तो प्रणिपातेन प्रश्नया, जाओ किसी महापुरुष के सामने साष्टांग दंडवत हो और उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखो, फिर वो जो साधना बताए उसके अनुसार चलो। तो हमें ये लगता है कि अभी तक जो किया उसका फल है साधु समागम। अब साधु समागम का फल है सतमार्ग का अनुसरण करना। तो वो तभी कर सकते हो जैसे हम सत्संग कर रहे हैं तो आप सुने, आचरण में उतारे या ना उतारे। लेकिन जब हम ये वर्ण कर लेते हैं कि हमारे सदगुरुदेव हो, तब अब वहां सुन के विचार करने की गुंजाइश नहीं रहती, केवल आज्ञा पालन की। अब हमें जो मंत्र मिला है, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो उपासना दी, उसके अनुसार हम चलेंगे। तो पहले गुरुदेव का वर्ण करने के लिए असत आचरणों का त्याग करें। आपका खान पान सात्विक हो, आप कोई गंदा पेय न पीते हो, आपके आचरण अपवित्र न हो, उनको हो तो पहले सुधारो। पर स्त्री गमन, मदिरापान, मांस और ये सब जो गंदे पदार्थ, राक्षसी भोजन, इनका त्याग और राक्षसी संग का त्याग। ऐसे आचरण करने वाले लोग, इनके संग का त्याग। फिर गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करके फिर उनके अनुसार चलो, रंग आ जाएगा। ऐसे मनमानी नहीं आएगा। जैसे
कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम पंचाक्षरी मंत्र जपते हैं और उच्चारण भी कर देते हैं। बोला गुरु से मिला है क्या? बोले नहीं। तो ऐसे नहीं, ऐसे रंग नहीं आएगा। वही वाक्य जब गुरुदेव बोल देते हैं और उसको हम महामहिम गुप्त भाव से जपते हैं गुरुदेव की पद्धति के अनुसार, फिर वो रंग लाता है। नहीं तो सब सिद्ध ना हो जाए, कहाँ कुछ हाथ अध्यात्म का। इसीलिए हम घर जैसी बात करते हैं कि ईमानदारी से देखो परमात्मा आनंद का क्या है? सिर्फ विषयानंद देह भाव से भोगों में विचरना, भोगों का संग्रह, रुपया पैसा संसार, यही हमारा चिंतन है। ये स्थायी चीज नहीं है। कितने साल का शरीर है आपका? 46। अच्छा 46। क्या अनुभव हुआ संसार का? तृप्त हो गए कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे? देख, मतलब अपने मित्रवत बात करते हैं। 46 वर्ष गए, हाथ तो लगा नहीं कुछ, सब भोग लिए आप, सब कुछ जहां तक जितना। अब चेत जाओ तो पता नहीं 46 मिनट भी हैं कि नहीं, 46 साल व्यतीत हो गए ये तो कह सकते हैं, लेकिन 46 मिनट प्लस हैं कि नहीं कह सकते। भरोसा, इस बात की जानकारी भी नहीं है तो हम भरोसा भी नहीं कर सकते। पता नहीं 46 श्वास हैं कि नहीं। अब अरे बोले अभी तो बात कर रहे थे। बोले हो गया काम। गाते गाते चले गए, नाचते नाचते चले गए, खाते खाते चले गए, सोते सोते चले गए, चलते चलते चले गए, क्रिया युक्त होते चले गए। वो तो घटनाएं सुन ही रहे माया की। इसलिए अब सावधान हो जाओ, अपने जीवन को किसी महापुरुष के अनुशासन से चलाओ। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी तो ऊपर बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी, हर कार्य उनकी आज्ञा से हो रहा है। देवराज इंद्र तो ऊपर बृहस्पति भगवान बैठे हैं, दैत्यराज तो भगवान शुक्राचार्य जी बैठे हैं, ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी तो सदानंद जी ऊपर बैठे। जिसके जीवन में महापुरुष संत का अनुशासन है वही अध्यात्म चेतसा हो सकता है, वही अध्यात्म वस्तु का आनंद, वही सत्कर्मी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं भी समाज में थोड़ा भी जीवन आपको प्रकाशित मिले तो उसके जीवन में संत है, ये जान लेना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। जरूर किसी संत महात्मा का सानिध्य, तभी उसके जीवन में प्रकाश और परिवर्तन